हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो बच्चों, आज आपको मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10th साइंस का एक मैं छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें इस साल बोर्ड 2026 में साइंस के जो 1 वर्ड या 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, उसको इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा कहीं नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि क्लास 12th में पिछले दिनों हमने एक वीडियो दिया था जिसमें 20 क्वेश्चन हमने बताया था। 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जो है इस साल बोर्ड 2026 फिजिक्स क्लास 12th के पेपर में पूछा जा चुका है। सेम वही टॉपिक, वही क्वेश्चन एग्जैक्ट। तो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन जो है कल के सिर्फ एक वीडियो से हमने दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस साल क्लास 10th साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और जो एग्ज़ाम में इस साल आपको देखने को मिल सकता है, ये लेक्चर उसी के लिए है। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम सभी लोग का प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब का चैनल है, द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर, और हम जो हैं गाजीपुर वाले अमित सर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है वो केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन फर्स्ट कहाँ से? केमिस्ट्री से है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, ये पूछा है विच गैस इज रिलीज when zinc react with dilute HCl hydrochloric acid. which gas is released when zinc react with dilute HCl? कौन सा गैस रिलीज होगा जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से? तो ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो कौन सा गैस रिलीज होगा? H2 गैस रिलीज होगा, जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, और उससे पहले हम बता दें कि एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, इसकी वैलेंसी भी क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है? वैलेंसी भी 1 होती है, +1। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलेंगे। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। तो पीएच वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? तो हम आपको ऑप्शन देते हैं 1, 2, 7 और 8। ये ऑप्शन ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, और ये डी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। यहां पे लिखा है पीएच। अगर पूछ दे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलेंगे। Which of the following is a chemical change? Which of the following is a chemical change? Which of the following is a chemical change? पहला ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस।
ए, दूसरा ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर, सी रस्टिंग ऑफ आयरन, और डी ऑप्शन है कटिंग ऑफ पेपर, देखिए यहाँ पे केमिकल चेंज पूछ रहा है। केमिकल का मतलब जो होता है जो नेचर में रिवर्सिबल ना हो उसका नाम देंगे केमिकल चेंज। तो पहला जो है मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करा देंगे, वाटर हो जाएगा, वाटर को फ्रीज कर देंगे, आइस बन जाएगा। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर है, वाटर को बॉयल कर देंगे, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, फिर वेपर को कंडेंस कर देंगे तो फिर से वाटर बन जाएगा। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल चेंज होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आगे बढ़ते हैं कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन NaCl, बी ऑप्शन Na2CO3.10H2O, सी ऑप्शन NaHCO3, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलिए NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, बी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हमारा होगा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा? Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलेंगे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको बता दें कि करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, और करंट I इज इक्वल टू फार्मूला V अपॉन में R होता है। करंट का सिंबल I होगा, या फिर लिखेंगे वोल्ट पर ओम लिख सकते हैं यूनिट। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए बच्चों आपको मैं बता दूं कि क्लास 12th में जो भी क्वेश्चन हमने गेस किया था वो क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिला है। 10th वाले बच्चे भी आप रेडी रहें, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस साल 2026 बोर्ड एग्जाम साइंस में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, द डिवाइस used to measure, the device used to measure electric current। डिवाइस का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो आपको हम बता दें उस डिवाइस का नाम है अमीटर, और जो वोल्टेज मेजर करेगा उसको आप कमेंट करके बताएंगे कि वोल्टेज को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या होगा। आप कमेंट में बताएंगे तो हमें लगेगा कि आप लेक्चर को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो आपको बता दें कि फोकल लेंथ जो होता है प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको भी आप नोट कीजिएगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा? m इज इक्वल टू -v/u। अगर लेंस की बात कर दी, ये मिरर के लिए, लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f की बात करेंगे। और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? v/u हो जाएगा इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बताइए f इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगी? आपको बता दें कि जब f की वैल्यू क्या होगी? f जब कॉनकेव होगा तो f की वैल्यू नेगेटिव होगी। f जब कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो f की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बात समझिएगा, ठीक है।
अच्छा बताइए, जब मिरर होगा तो मिरर में V की वैल्यू हर कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव होती है। सिर्फ एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें V की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिसमें इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, तो V की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और हर 5 कंडीशन में V की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए V की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, F की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हुए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होगा? तो हम आपको आंसर ही बता देते हैं, नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी ऑप्शन है एड्रेनलिन, और डी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो आपको बता दें कि कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, तो हमारा ऑप्शन होगा इंसुलिन। कौन सा ऑप्शन होगा? इंसुलिन। देखिए ये जो 10 क्वेश्चन है, ऐसे हम जब तक साइंस का पेपर नहीं होगा 10, 15, 20 ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, और इन क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं एक एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन एक एक लाऊंगा, सीरीज लाऊंगा, मैराथन लाऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन को करा के दिखाऊंगा, और बेस्ट तरीके से आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।